नमस्कार दोस्तों, आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी एक बच्चे की जो बकरियों को चराने के लिए जाता है। बकरियों को चराते दौरान वो पहाड़ पे चढ़ जाता है और पहाड़ से आवाज लगाता है, शेर आया शेर आया। गांव वाले भगकर पहाड़ पे चढ़ते हैं बच्चे को बचाने की आस में, लेकिन बच्चा उन पर हंस रहा होता है क्योंकि बच्चे ने मजाक किया था। बच्चा दूसरी बार ये मजाक करता है, तीसरी बार करता है और जब चौथी बार करता है तो असल में शेर आ जाता है और चिल्लाता रह जाता है, शेर आया शेर आया। लेकिन गाँव वाले पहाड़ पर नहीं चढ़ते हैं क्योंकि उनको पता है कि बच्चा मजाक कर रहा है, लेकिन इस बार मजाक नहीं था। जी हाँ, मेरा नाम है विनम्र कूलर और आप देख रहे हैं तर्कवाद। तो दोस्तों, मैंने आपको एक कहानी क्यों सुनाई? ये कहानी सुनाने के पीछे का मोटिव ये था कि इसके अंदर जो बच्चा है वो है आम आदमी पार्टी और उनके नेता, और जो गांव वाले हैं वो है दिल्ली की मासूम जनता। क्योंकि दिल्ली की मासूम जनता ये जान चुकी है कि जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, या फिर मैं आपको ये कहूं कि पॉलिटिकल एक पूरे उसमें आई है, सिनेरियो के अंदर आई है, तब से आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं ने झूठ की एक श्रृंखला सी लगा दी है और दिल्ली की मासूम जनता उस चीज को समझ चुकी है, इसलिए वो उनकी बातों को सीरियसली लेती ही नहीं है। जिसके चेंज आपको दिल्ली के अभी आने वाले हैं, कल ही इलेक्शंस के अंदर आपको दिख भी जाएंगे, इसके रिजल्ट आने वाले हैं। इसके साथ साथ ही इस झूठ को सीरियसली अगर किसी ने लिया है तो वो प्रशासन ने लिया है और दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है। अब झूठ क्या है? झूठ की कहानी शुरू होती है मुकेश अलावत से। मुकेश अलावत कौन है? मुकेश अलावत आम आदमी पार्टी के एक बहुत ही कट्टर नेता हैं जो ये ट्वीट करके ये बताते हैं कि मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे भाजपा से फोन आया है कि आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा के अंदर आ जाइए, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी के और भी विधायक खरीद रहे हैं। उन्होंने ट्वीट के अंदर एक फोन नंबर भी दिया। उस फोन नंबर को जब हमने चेक करके ट्रू कॉलर पे देखा है, फिर हमने उसमें फोन मिलाने की कोशिश करी तो फोन तो लगा ही नहीं, क्योंकि वो आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया आ रहा था या फिर स्विच ऑफ दिखा रहा था कई बार। लेकिन वो नंबर जो किसी देवेंद्र सिंह का ट्रू कॉलर पे दिखा रहा था। अब इसी अगर हम कहानी को आगे लेकर चलते हैं तो कहानी के अंदर आगे एंट्री होती है संजय सिंह की। जी हाँ, आम आदमी पार्टी की बात हो, संजय सिंह ना है ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। संजय सिंह एक बयान देते हैं जिसके अंदर वो ये चीज कहते हैं कि भाजपा जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं को खरीद रही है 15-15 करोड़ के अंदर। विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा, एक दो से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से संजय सिंह जी ये चीज कह रहे हैं कि भाजपा जो है उनके विधायकों को खरीद रही है 15-15 करोड़ के अंदर। अब इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ट्वीट करते हैं, अतीशी मार्लेना जी ट्वीट करती है, आम आदमी पार्टी के और भी नेता ट्वीट करते हैं। लेकिन इसके अंदर संज्ञान लेते हुए मुकेश मित्तल जो भाजपा के एक नेता है, वो दिल्ली के उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, जिसके अंदर वो 2 ट्वीट की लिंक भी शेयर करते हैं, जो एक मुकेश अलावत का होता है और एक अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट होता है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है और आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। दिल्ली के राज्यपाल वो चिट्ठी को जो एक लेटर है वो लिखते हैं दिल्ली चीफ सेक्रेटरी को और उनको ऑर्डर देते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो साहब जल्द से जल्द जो है जांच करवाइए। अब ये जांच जो है शुरू हो जाती है और एंटी करप्शन ब्यूरो, आज ये कहानी चल रही थी 6 फरवरी की, आज 7 फरवरी को जो है एंटी करप्शन ब्यूरो जो है अरविंद केजरीवाल जी के घर जाता है। हल्ला मच जाता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो एकदम से कैसे आ गया, ये सब कैसे हो गई, ये सब चीजें कैसे हो गई। लेकिन लॉजिकली अगर सोचें तो आरोप तो अरविंद केजरीवाल जी ने लगाए हैं। अब अगर अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी और उनके नेता अगर आरोप लगा रहे हैं तो एंटी करप्शन ब्यूरो उनसे पूछताछ करने जा रहा है कि भैया आपने आरोप लगाया, चलिए प्रूफ दीजिए। तो वो अब इसके लिए क्या उनको नोटिस की जरूरत है? ये तो नॉर्मल सी इन्वेस्टिगेशन है, रूटीन प्रोसेस है कि अगर मैं पुलिस के पास जाता हूं, बोलता हूं कि भाई मेरे को कार्तिक चौधरी जो यहाँ तर्कवाद में काम करते हैं उनसे दिक्कत है, तो पुलिस अगर मेरे पास आती है कि चलिए बताइए प्रूफ दीजिए, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि पुलिस को नोटिस दिखाइए, वारंट दिखाइए मुझसे पूछताछ करने के लिए। जब आरोप ही मैं लगा रहा हूं तो दिक्कत क्या है? लेकिन इसके अंदर जो है ये एक हल्ला समझ जाता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो कैसे घर आ गया, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी के घर जाएंगे, संजय सिंह जी के घर जाएंगे, मुकेश अलावत जी के घर जाएंगे। लेकिन इसके अंदर वापस से संजय सिंह जी एंट्री लेते हैं और कहते हैं हमको करना है ड्रामा, हमको करनी है शिकायत, हमको चाहिए कार्रवाई करके दिखाए एसीबी। मैं खुद एसीबी दफ्तर जा रहा हूँ, अपने वकील के साथ मैं खुद एसीबी दफ्तर जा रहा हूँ शिकायत करने के लिए, कार्रवाई करे एसीबी। आपने सुना है संजय सिंह जी क्या कह रहे हैं कि वो खुद ही एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस जाने के लिए रेडी हैं और वो एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस चले जाते हैं और उसके बाद बाहर आकर भी बयान देते हैं और पूरे मामले की जांच की मांग की है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये हमने एसीबी को कहा है।
तो आपने देखा उसके बाद भी वो बाहर आकर बयान दे रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने जो है सारा लेटर वेटर दे दिया है, सब कुछ दे दिया, सारे नंबर दे दिया और भाजपा जो है 15-15 करोड़ के अंदर उनके विधायकों को खरीद रही है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को देखेंगे, ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, जब उनके पास पता था, फोन आ चुका है, तो उन्होंने ट्वीट या फिर ये सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को बताने की कोशिश क्यों करी? वो सीधे ही एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस क्यों नहीं चले गए, या फिर सीधे ही दिल्ली के एलजी के पास क्यों नहीं चले गए, या फिर दिल्ली की पुलिस के पास क्यों नहीं चले गए, हायर अथॉरिटी का सीधे क्यों नहीं चले गए? वो ट्वीट क्यों डाल रहे हैं, वो मीडिया को बाइट क्यों दे रहे हैं? क्या एक्स या फिर इलॉन मस्क उनका फैसला करेंगी? नहीं। क्या मीडिया का कोई संस्था उनकी फैसला करेगी? नहीं। फैसला करने वाले तो जो हैं वो तो बाद में आए एंट्री, वो तो कहानी में ही उनकी बाद में एंट्री होती है। तो बाद में क्यों गए? जब वो उनके घर आ गए, उनको तो पहले चले जाना चाहिए था। लेकिन इस पूरी चीज की कार्रवाई अब चल रही है और जो भी सारी अथॉरिटीज है वो सक्रिय हो चुकी है, क्योंकि आप देखेंगे कल इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं और जितने भी एग्जिट पोल्स हैं, लगभग हर एग्जिट पोल के अंदर जो है भाजपा को जिताया हुआ दिखाया जा रहा है। देखिए, एग्जिट पोल्स को मैं नहीं मानता कि सीरियसली 2024 के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम अगर इस चीज को मान भी ले कि अगर जो एग्जिट पोल्स के नतीजे हैं वो सही भी हैं और भाजपा जीत भी रही है, तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बौखला सी गई है कि अभी से ही प्लानिंग करना शुरू कर दो कि वे हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के नेता बहुत ज्यादा झूठ बोल चुके हैं। आम आदमी पार्टी छोड़िए, अरविंद केजरीवाल जी खुद झूठ बोल चुके हैं। यमुना के अंदर जहर को देख लीजिए, उन्होंने बोला कि हरियाणा ने जो है यमुना के अंदर जहर मिला दिया है और फिर वो दिल्ली के अंदर भेज दी, जबकि दिल्ली जल बोर्ड ने इस चीज को नकार दिया कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ऐसा कोई बात ही नहीं हुई है। हरियाणा के सीएम खुद जाके वहां पर पानी पी कर आए हैं दिल्ली यमुना का। तो वो झूठ बोलते आए हैं, उनको लगा कि इस बार भी मैं झूठ बोलूंगा, जनता को लगेगा कि सिंपैथी देने लग जाएंगे और जनता को लगेगा कि नहीं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जनता ने तो इस चीज के ऊपर प्रक्रिया करी ही नहीं। अगर असली प्रक्रिया किसने करी? एंटी करप्शन ब्यूरो ने, भाजपा के नेताओं ने, क्योंकि उनको लगा कि भाई हमने तो ऐसा कुछ करा नहीं है और करा भी है तो मुझे नहीं। देखिए, मैं बहुत ही कॉमन सेंस इज द ओनली रीजन कि हम इंसान हैं, ठीक है, इंसान है क्योंकि हमारे अंदर कॉमन सेंस है। और मैं कॉमन सेंस से एक ही चीज सोचता हूं कि अगर मैं उस स्तर पे मुकेश अलावत के स्तर पे नेता बन जाता हूं और मुझे अगर कोई फोन करता है कि भैया हम आपको खरीदने के लिए रेडी हैं, तो मैं सबसे पहले, अगर वो व्हाट्सएप कॉल भी है तो भी मेरा कॉमन सेंस यही कहता है कि मैं मेरे किसी सहयोगी को बोलूंगा, मेरे साथी को बोलूंगा कि भैया फटाफट से अपना कैमरा या रिकॉर्डिंग ऑन करो, मैं ये खरीदने की बात कर रहा है, इसको सुनते हैं, ये क्या कह रहा है इसको सुनते हैं। वो वीडियो प्रूफ बना देता है फटाफट से, क्योंकि जो उसके बाद हुआ है वो मैं आपको अगर अभी बताऊं तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस जारी करके 5 सवालों के जवाब पूछ लिए हैं कि अब आप बताइए कि 5 सवालों की आपकी स्क्रीन के ऊपर वो नोटिस आ रहा होगा जिसके अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो ये चीज अरविंद केजरीवाल जी से पूछ रहा है कि अब बताइए कि भाई मामला क्या है, आप इन 5 सवालों के जवाब दीजिए। और अगर आप वो 5वां पॉइंट पढ़ेंगे जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप मुझे ये प्रूफ दीजिए कि 16 विधायकों को खरीदने की बात जो कर भी रही है भाजपा, वो कैसे कर रही है, और आपके जो नेता हैं उनको सोशल मीडिया पे शेयर क्यों कर रहे हैं, सीधे हमें प्रूफ देने क्यों नहीं है, और इसका भी क्या प्रूफ है कि वो सोशल मीडिया पे भी इसको शेयर कर रहे हैं, तो उस किस बेसिस पे उसको शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल वैलिडेटेड पॉइंट है। और मेरे को तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि 16 का आंकड़ा कहां से बाहर आ गया, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये झूठ है, कहानी है और झूठ है, क्योंकि 16 का आंकड़ा एकदम से कैसे आ गया। अगर विधायक आम आदमी पार्टी के भाजपा 16 खरीदती भी है और मान लेते हैं कल को आम आदमी पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाती है, 50 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल जाती है, 16 विधायक खरीद के भाजपा कर भी क्या लेगी? अगर 16 विधायक अपने पास लेती भी है तो दल बदलू कानून लग जाएगा, और अगर कानून लग जाता है तो 16 विधायक रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है? बताइए, किसी को कोई फर्क पड़ रहा है? या तो उनकी सरकार गिर जाएगी, और क्या इनके पास इतनी मेजॉरिटी है कि वे सरकार बनाने दी देन मेजॉरिटी के साथ? मतलब ये सिर्फ कॉमन सेंस है। अगर मेरा कॉमन सेंस चल रहा है तो ये नेता जनता को इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं कि कुछ भी बोलेंगे जनता विश्वास कर लेगी? और आप भी इसी चीज को सोचिए कि इतना ज्यादा कैसे बोल लेते हैं कि आप ये कभी भी उठेंगे, कैमरा चालू करेंगे, झूठ बोलना शुरू कर देंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? और मीडिया ये जो माइक लेकर इनके मुंह पर खड़ी रहती है, एक बार माइक खुद की तरफ करके एक सवाल नहीं पूछ सकती, हर बार मसाला ही चाहिए नेशनल मीडिया को। ऐसे भी तो पूछ सकते हैं कि सर एक बार प्रूफ दिखा दीजिए, बस इतना सा सवाल नहीं पूछा जा रहा किसी मीडिया हाउस से। खैर, हमने हमारा एनालिसिस करके आपको बताया। अब आप इस वीडियो को देखकर समझकर आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, परिवारजनों तक खूब शेयर करें। तर्कवाद को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।